ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। और ये वीडियो सभी को समझना चाहिए, ठीक है। और इस वीडियो में चाइना को ऐसा समझिए कि इंडिया ने एक तरीके से काउंटर किया है। ज्यादा एडवांटेज तो नहीं, लेकिन बहुत हद तक एडवांटेज बना लिया है, ठीक है। वो मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। देखिए, इंडिया ने कंट्रोल लिया है एक म्यांमार के पोर्ट का, ठीक है। वो म्यांमार का पोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है, सितवे पोर्ट नाम है उसका, ठीक है। डिटेल्स में समझेंगे, आशा करता हूँ कि वीडियो समझ में आएगा। और जो भी है यार, देखो यार, समझ में आएगा बिल्कुल। समझ में आएगा तो आप शेयर करना, ठीक है। देखिए, पहले चलते हैं हम लोग अपने पड़ोसी के साइड, ठीक है। ये हमारे ईस्टर्न पास्ट में है। ईस्टर्न पार्ट्स में यहाँ पे एक देश है, नाम है म्यांमार, इसका कैपिटल है बुरमा। यहाँ पे आंग सान सून की सरकार को टेक ओवर करके यहाँ पे मिलिट्री शासन चलता है, ठीक है। मिलिट्री शासन चलता है, ठीक है। ये और न्यू दिल्ली से म्यांमार की दूरी 3057 किलोमीटर दूर है, ठीक है। अब म्यांमार के यहाँ पे एक पोर्ट है, ठीक है। मतलब मेन मोटिव गवर्नमेंट का था ना कि ये जो चिकन नेक है ना वहाँ पे, ये जो चिकन नेक वहाँ पे निर्भरता, आत्मनिर्भरता कम किया जाए। चिकन नेक और जो मैं बांग्लादेश का है, ठीक है। बांग्लादेश से हम लोग रास्ता बना सकते हैं, लेकिन हमने बनाया नहीं। मान लीजिए कभी युद्ध हो गया, बांग्लादेश से होते हुए हमको अपने ईस्टर्न पार्ट्स में जाना है, नॉर्थ ईस्ट में, तो कैसे जा पाएंगे? जो चाहिए ना, तो वही बात है। तो उसको लेकर अल्टरनेट खोजा गया कि हम लोग सिटवे पोर्ट को कवर करते हैं, टेक ओवर करते हैं, ठीक है। वो सिटवे पोर्ट के बारे में समझते हैं आप लोग, ठीक है। देखिए, ये रहा यहाँ पे सिटवे, ठीक है। सिटवे पोर्ट है। और ये देखो यहाँ पे ये चिकन नेक है, ठीक है। अब मान लीजिए चिकन नेक पे इतना ज्यादा मतलब निर्भरता है कि आपको बता नहीं सकता। ये जो डोकलाम का क्षेत्र है ना, जो डोकलाम विवाद हुआ था चाइना के साथ, ये डोकलाम भूटान का है, ठीक है। लेकिन रक्षा हम लोग कर रहे हैं। क्यों रक्षा कर रहे हैं? अगर वो वहां पे चढ़ाई कर देता तो फिर चिकन नेक काट देता। समझ रहे हैं ना आप? अब मान लीजिए कभी कुछ ऐसा हो, नहीं मान लीजिए कभी दुर्भाग्यपूर्ण हो गया, तो फिर हम अल्टरनेट रास्ता चाहिए। तो फिर मान लीजिए बांग्लादेश हमको रास्ता देगा, नहीं नहीं देगा, कोई गारंटी थोड़े है, क्योंकि बांग्लादेश BRI का मेंबर है। बांग्लादेश के भी रिश्ते चाइना के साथ अच्छे हैं। समझ रहे हैं ना आप लोग? तो इसी को लेके एक अल्टरनेट निकाला गया सिटवे पोर्ट का, ठीक है। और सितवे पे दो तरीके से काउंटर, दो, एक तीर से दो निशाना। पहला, सितवे क्या करेगा? सितवे कनेक्टिविटी बढ़ाएगा ये सेवन सिस्टर स्टेट्स में, ठीक है, ईस्टर्न स्टेट्स में, हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में। दूसरा क्या करेगा? कभी इमरजेंसी टाइम में ये हमारे बहुत अच्छा ट्रांसपोर्ट का काम करेगा, हमें हेल्प करेगा, मिलिट्री सपोर्ट करेगा, ठीक है। ऐसा समझिए, हमें नॉर्थ ईस्ट में जाना है, कभी ये नॉर्थ ईस्ट का रास्ता बंद है, समझिए आप, इंडियन आर्मी ने इसको बंद कर दिया है, ठीक है। तो फिर से और सेना चाहिए, लेकिन इंडियन आर्मी यहाँ से बोल रहा है नहीं। मतलब ऐसा समझिए कि ये रास्ता कभी बंद हो गया बाई मिस्टेकली, तो ये हमें रास्ता मिल जाएगा यहाँ पे, हमें नॉर्थ ईस्ट में जाने का, ठीक है। समझ रहे हैं आप? तो बिल्कुल यही बात है, ठीक है। अब इससे एक काम ये हो गया कि इससे ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, इधर पूरे एरिया में ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा। दूसरा क्या होगा, ये इमरजेंसी में काम आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसका प्रोजेक्ट के बारे में, ठीक है। ये कालादान प्रोजेक्ट के अंदर आता है, जिसका 2008 में ये एग्रीमेंट साइन हुआ था इन दोनों के बीच में, ठीक है। और 2010 से यहाँ पे डेवलपमेंट का काम स्टार्ट हुआ पोर्ट्स का, ठीक है। और 2014 में इस बन के तैयार हुआ, ठीक है। और 2023 में इसका काम स्टार्ट भी हो गया है, ठीक है। मतलब वहां पे शिपिंग हो रही है, ठीक है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहे हैं, ठीक है। ये आता है कालादान मल्टी प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट के अंदर, $484 मिलियन का प्रोजेक्ट है। इसका मेन मोटिव यही था कि इंडियन सीपोर्ट्स कोलकाता और जो वाइजैक है उसके साथ कनेक्टिविटी बढ़ाया जाए, और नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी बढ़ाया जाए, ठीक है। और बता दूं कि ये सेकंड पोर्ट है चाबहार पोर्ट के बाद। चाबहार को भी इंडिया ने टेक ओवर कर लिया है, ठीक है, लीज पे लिया हुआ है। और IGPL नामक कंपनी है, उसने 100% स्टेक इसका ओन किया हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं सिटवे पोर्ट के बारे में, ठीक है। सिटवे पोर्ट है जो रखाइन स्टेट है यहाँ पे। ये यहाँ पे एक रखाइन स्टेट्स है, ठीक है, राज्य है म्यांमार के अंदर, उसके अंदर ये आता है, ठीक है। और ये डीप वाटर प्रोजेक्ट, डीप वाटर पोर्ट है। डीप वाटर का आप ऐसा समझिए बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट। मान लीजिए आपके पास डीप वाटर पोर्ट है ना, तो जो तट है ना, जो तट है, वहां पे सीधे, वहां पर सीधे आके आपका शिप रुकेगा, ठीक है। शिप यहाँ पे आके डायरेक्ट आपका रुकेगा। मान लीजिए आपका डीप वाटर पोर्ट नहीं है, तो जो बड़े बड़े शिप हैं, जो बड़े बड़े शिप हैं वो बीच में आके रुक जाएंगे। और यहाँ से छोटे छोटे जो नाव हैं, छोटे छोटे नाव, छोटे छोटे शिप, वो जाएंगे यहाँ से, इसका सब बड़े शिप का सामान लेके आएंगे। तो इससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गया। तो यही बात है, डीप वाटर पोर्ट का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हुआ के डिटेल्स में, ठीक है, आगे क्या हुआ, ठीक है। देखिए, ये एक ऐसा हो, मतलब समझिए कि सिलीगुड़ी, जो जैसे कि मैंने बताया ना चिकन नेक, वहां पे ये निर्भरता कम करेगा, ठीक है। मान लीजिए कभी दिक्कत हो गया, तो फिर हमें अल्टरनेट रास्ता चाहिए ना, अपने राज्य, वो हमारे इंटरनल पार्ट्स हैं, जो नॉर्थ ईस्ट वाले हैं, वो सारे इंटरनल पार्ट्स हैं, तो वहां पे जाने का रास्ता चाहिए कि नहीं? वो बात है, ठीक है। और ये जो पोर्ट है ना, ये काउंटर करेगा चाइना का स्ट्रिंग ऑफ पल्स को, ठीक है, और हम्बन टोटा श्रीलंका वाला पोर्ट्स को। तो समझिए कि चारों तरफ जहां चाइना अपने पोर्ट्स खरीद रहा है, लीज पे रहा है, तो वहां पे एक हम लोग भी धीरे धीरे उस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं कि हम लोग उसको काउंटर कर सके, ठीक है। समझ रहे हैं आप? ये डिटेल्स मैप है, आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कोलकाता और स्टे पोर्ट्स, ठीक है। यहाँ से 539 किलोमीटर है, और फिर 158
किलोमीटर सितवे से प्लेटवा है, ठीक है। और उसके बाद से समझ लीजिए 60.8 किलोमीटर दूर है कलेतवा, और 49 किलोमीटर जोनीपुरी, ठीक है। जोरीनपुरी में यहाँ पे हम लोग इंडियन कॉन्टिनेंट में एंटर कर चुके हैं, ठीक है। तो ऐसा समझिए कि लगभग बहुत ही शॉर्टेस्ट रूट है, थोड़ा टाइम लग रहा है, ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है। लगभग 1 दिन से 1.5 दिन लगेगा, आप पहुंच जाएंगे इंडियन कॉन्टिनेंट में इधर से होते हुए, ठीक है। अब बात करते हैं इसका एडवांटेज क्या होगा। मान लीजिए कभी युद्ध हुआ, बांग्लादेश से रास्ता नहीं दिया, इधर से हम चले जाएंगे। चिकन नेक कट गया है कभी, मान लीजिए ब्लॉक है, इधर से चले जाएंगे हम। तो एक एडवांटेज है। और जो ईस्टर्न कंट्रीज है, नॉर्थ ईस्ट कंट्रीज है, यहाँ पे कनेक्टिविटी बना रहेगा। अब ये जो पोर्ट डेवलप हुआ ना, इसका एडवांटेज म्यांमार को ही बहुत मिलेगा, ठीक है। म्यांमार को भी बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलेगा यहाँ पे। बैम्बू का जो हॉर्टिकल्चर है, ऊपर से जो जो भी ये एग्रीकल्चर करते हैं उसको थोड़ा सपोर्ट मिलेगा, प्रोवाइड मिलेगा, सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। सारी बात तो ये समझ गए आप, लेकिन देखिए इस पोर्ट को खतरा है, क्या खतरा है। जो रेखाइन राज्य है ना, वहाँ वो उसी के अंदर सितवे स्थित है, ठीक है। और आपको पता ही है कि म्यांमार की सेना, म्यांमार में मिलिट्री रूल है, और मिलिट्री रूल के अगेंस्ट जो विद्रोही हैं वो हथियार लेके खड़े हुए हैं, वो युद्ध लड़ रहे हैं सेना के साथ, ठीक है। और जो विद्रोही हैं वो रखाइन राज्य के जो जो कैपिटल है उसके मतलब कुछ किलोमीटर दूर पहुंच गए हैं, ठीक है। और संभावना है कि वो शहर में कभी भी आके कब्जा कर सकते हैं, ठीक है। तो उस समय ये देखना होगा परिस्थिति क्या होगी, लेकिन अभी निश्चिंत रहिए, जो होगा देखा जाएगा। मैं आपको अपडेट देते रहूंगा, ठीक है, समझ में आएगा। तो जय हिंद दोस्तों। आज का क्वेश्चन मैं दे देता हूँ, कौन सा पोर्ट ईरान में है, वो आप बता दीजिए कमेंट पे। तो जय हिंद, बाय गाइस, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।